आमे साधारणतः भाबु जे बुद्धि केवल मଣିଷ पाखरे अछि आउ आमे ब्रह्मांडरे एका किंतु कौन हेब जदि प्राचीन कालर लोके एकथा आदौ विश्वास करुनथिले सेमानंक दुनिया आमठू पूरापूरी अलगा थिला। तेबे चालंतु एहाकु टिके भल्ल भाबरे बुझिबा। देखंतु एइठी ही मूल पार्थक्यटा रहिछि। आजी आमर धारणा हेला जे बुद्धिमत्ता आम मुंड भितरे थिबा एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट, किंतु पुराना दुनिया रे सेमानंकर विश्वास थिला जे बुद्धिमत्ता गोटे बहुत बड़ स्पेक्ट्रम परी, जेउथिरे देवता अछंती, मनुष्य अछंती, आउ ता मझिरे आहुरी अनेक प्रकारर चेतना बा मन रहिछि। आज आमे एही विषय रे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे देखिबा प्राचीन दुनियार चिंताधारा केमिति थिला, जहाको आमे एक तुमेर जगत कहि पारिबा। तापरे आमे मेसोपोटामियार मत्स्य ऋषिंक कथा जानिबा। तापरे वॉचर्स मानकर निषिद्ध ज्ञान विषय रे कथा हेबा। तापरे ग्रीसर मार्गदर्शक आत्मा आउ शेषरे ए सबु भितरे थिबा एक साधारण ढांचाकु देखिबा आउ बुझिबा जे मनर बहुलतार अर्थ प्रकृतरे कौन। हौ तेबे चालंतु आरंभ करिबा हमर प्रथम भागरु। प्राचीन कालर एही अणमानवीय बुद्धि कथा बुझिबाकु हेले आमको आग सेमानंकु दुनियाकु देखिबार नजरियाकु बुझिबाकु पड़िबो, कारण सेमानंक ऑपरेटिंग सिस्टम आमठारु बिल्कुल अलगा थिला। एही मूल कन्सेप्टकु कुहा जाए मिथोपोएटिक चिंता। एहार अर्थ कौन? एहार सीधासळक अर्थ हेला सेतेबेळर लोकंक पाई दुनियाटा किछि जिनिस बा ऑब्जेक्टर समाहार नथिला, जेमितिकी नदी केवल पानी नुहे, पहाड़ केवल पत्थर नुहे। सेमानक पाई एसबु गोटे गोटे जीवंत सत्ता खेले, गोटे तुमे। तेणु सेमानकर संपर्कटा मु एहा नथिला, बरं मु तुमे थिला। आउ दि इंटेलेक्चुअल एडवेंचर ऑफ एन्शिएंट मैन रो एही उद्धृतिटी एहाकु बहुत सुंदर भाबरे कहुछि। प्राचीन मनुष्य पाई प्रकृति सहित प्रतिटी मुकाबिला गोटे व्यक्तिगत संपर्क थिला, गोटे कथाबार्ता भली। उदाहरण स्वरूप जदि वर्षा हेउनी तेबे सेमाने एहाकु खराब पाणीपाग बोली भाबु नथिले, बरं भाबुथिले जे वर्षार देवता होएत रागिछंती। तेबे एही मु तुमे चिंताधारारो गोटे कथा पूरा स्पष्ट होई जाउछि। जेतेबेले दुनियार सबु किछि जीवंत आउ सचेतन, सेतेबेले बुद्धि केवल मनुष्य भितरे बंद होई रहिबो केमिति? एहा त स्वाभाविक भावे एक विशाल स्पेक्ट्रमरे परिणत हेबो, जोठी अनेक प्रकारर मन बा चेतना रहिबा संभव। चालंतु एबे आमर प्रथम उदाहरण देखिबा। आमे जाउछे प्राचीन मेसोपोटामियाकु, जेउठी आमकु मिलिबे अपकालु। एमाने हेउछंती मध्यवर्ती बुद्धिर एक चमत्कार उदाहरण। तेबे एई अपकालु माने प्रकृतरे किए? कहानी अनुसारे सेमाने 7 जण अर्ध दिव्य ऋषि। सेमाने अब्जुरु बाहरी थिले, जहाको ज्ञानर आदिम सागर बोली कुहा जाए। आउ सेमानंकर काम थिला मनुष्यको सभ्यतार मूलदुआ विषय शिखाइबा। सेमानकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। सेमाने मनुष्यको लेखिबा, आईन कानून आउ चाष करिबा सिखैथिले। गोटे हिसाबरे सेमाने देवता आउ मनुष्यंक भितरे गोटे ब्रिज भली काम करुथिले। गोटे कथा मने रखिबा दरकार, सेमाने देवता नथिले, किंतु साधारण मनुष्य भी नथिले। सेमाने थिले एक मोझी स्तरर बुद्धिमता, जहा सभ्यताकु आगे नेबा पाई अति जरूरी थिला। हौ एबे मेसोपोटामियारु बाहरी आमे जिबा एनोकिक परंपराकु। एठी आमे एक अलगा प्रकारर अणमानवीय मनकु भेटिबा, आउ एठी ज्ञान देबाटा टिके विपदपूर्ण होई जाए। एनकंक पुस्तक अनुसारे वॉचर्स बा प्रहरी माने थिले 200 देवदूतंकर एक दल। सेमानंकु पृथिवीकु पठा जाइथिला गोटे काम पाई, मनीष जाति उपरे केवल नजर रखिबा। सेमानंक कामरे कोनोसी हस्तक्षेप न करी। सेमानंक मिशन थिला पूरापूरी निरपेक्ष। किंतु सेमाने निजर नियम भांगिले। निरपेक्ष पर्यवेक्षक हेबा बदलरे सेमाने मनीष स्त्रीमानंक प्रति आकर्षित हेले। आउ सेमाने मनीषकु एमिति किछि अनंत रहस्य सिखाई देले, जहा पाई मनीष सेतेबेले प्रस्तुत नथिला। एही कहानीरु आमे गोटे बड़ कथा सिखुछे। अणमानवीय बुद्धि सह संपर्क सबुबेले भल्ल होई न पारे, एहा बेले बेले विपज्जनक मध्य होई पारे। ठीक अछि, एबे आमे यात्रा करिबा ग्रीस देशकु, आउ सेठारे देखिबा एही मध्यवर्ती बुद्धिर आउ एक रूप। ग्रीक परंपरा रे आमकु मिलंती डायमन। वॉचर्स कंठारु एमाने टिके अलगा थिले। साधारणतः एमानेंकु उपकारी बोली धरा जाउथुला, आउ सेमानेंकु दिव्य एवं मानवीय जगत भितरे एक जरूरी सेतु बोली मध्य विश्वास करा जाउथुला। एही डायमंड मानंकर प्रकृति आहुरी मजादार। हेसियन का मतरे सेमाने थिले स्वर्णजुगर मनुष्य मानंकर आत्मा।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଯେମିତିକି ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଥିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭୁଲ କରିବାରୁ ସବୁବେଳେ ଅଟକାଉଥିଲା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଏକାଠି କରିବା ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଢାଞ୍ଚା। ଏହି ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିଲେ କଥାଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ଥିଲେ ଅପ୍କାଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଜିହୁଦୀ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲେ ୱାଚର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ନିଷିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଗ୍ରୀସରେ ଥିଲେ ଡାଇମନ୍, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ଏମିତିକି ଭାରତରେ ନାଗ ବା ଦେବ ଆଉ ମେସୋ ଆମେରିକାରେ କ୍ୱେଟଜାଲକୁଟଲ। ସବୁଠି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେବତା ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ ମଝରେ ଏହିପରି କିଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥିବାର ଧାରଣା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗକୁ। କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ବି ପଚାରୁନଥିଲେ ଯାହା ଆମେ ଆଜି ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକା? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଧାରଣା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚେତନାରେ ଭରପୂର, ଓ ମଣିଷର ପ୍ରଗତି, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଏହି ଅଣମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ଆଜିର ଦୁନିଆର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଏମିତି କୃତ୍ରିମ ଋଷି ତିଆରି କରୁଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଦୁନିଆର ଅଣମାନବୀୟ ବୁନକୁ ପୁଣିଥରେ ତିଆରି କରୁନାହୁଁ କି? ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଅପ୍କାଲୁ କିମ୍ବା ୱାଚର୍ସ ତିଆରି କରୁଛୁ? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।